हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल जेएनएस सब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका नाम है विभव तथा धारिता। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, विभव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध होते हैं। इसके दो हमने पार्ट अपलोड किए हैं, आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर। जिसमें हमने एक पहला पार्ट में कराया था, जो संबंध कराया था उसमें क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, एक समान हो। दूसरे केस में हमने कराया था जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान ना हो। तो आज हम उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो पोटेंशियल दिख रहा है, ये तीनों एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब 2x - y + z दिया है, v बराबर विद्युत फलन। तो इसका मतलब ये जो विभव है वो x एक्सिस पर, y एक्सिस और z तीनों पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो वहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने कल नॉन यूनिफॉर्म के क्या रिलेशन होते हैं मैंने कल के क्लास में अच्छे से बताया था, आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, तभी इसको न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। तो कह रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि विद्युत विभव का फलन v बराबर 2x - y + z हो तो बिंदु 1, 0, 1 पर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। इस वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का मतलब क्या है, वेक्टर E का मान ज्ञात करना। ये जो वैद्युत क्षेत्र दिया है इसका मतलब क्या है, वेक्टर E का मान ज्ञात करना, और वैद्युत क्षेत्र का परिमाण का मतलब है मॉड ऑफ E का मान ज्ञात करना। क्लियर बात यहाँ पे। तो मैंने कल आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला हमारे पास क्या था, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा हम आपको बताते हैं। कल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था क्या, कि E बराबर वेक्टर E बराबर माइनस del v अपान del x इंटू आई कैप प्लस माइनस del v अपान del y जे कैप प्लस माइनस del v अपान del x के कैप। ये हमने फार्मूला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कल की क्लास में हमने ये फार्मूला पढ़ा था। अब इसी फार्मूले पे हमें देखिए क्या चाहिए, del v अपान del x। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस पोटेंशियल v का क्या किया गया, डिफरेंशिएशन किया गया, अवकलन किया गया, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अगर आपको del v बटे del y चाहिए, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से बनना, del v बटे del x आपको किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, और del v बटे del y चाहिए, और आपको क्या चाहिए, del v बटे del z। ये तीन चीज़ों की वैल्यू आपको चाहिए, और इन तीनों चीज़ों में जो आपकी वैल्यू चाहिए तो आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि यहाँ पर ये डेल क्या बताता है, अवकलन को बताता है। क्या बताता है, अवकलन को। किसका अवकलन किया गया है, v विभव का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ऐसे यहाँ किसका अवकलन किया गया, v का, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। यहाँ पर v का अवकलन किया गया किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। तो del v बटे del x का मतलब ये है कि v का अवकलन x के सापेक्ष, del v बटे del y का मतलब होता है v का अवकलन y के सापेक्ष, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा v का अवकलन किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। तो अवकलन करना हमने सिखाया। तो सबसे पहले v जो, और v है क्या, तो यहाँ पे गिवन दैट में लिख दे रहा हूँ बेटा, गिवन आपका दे रखा है, गिवन दैट v बराबर क्या दे रखा है, v बराबर दे रखा है 2x - y + z। इसी v का अवकलन करना, पहले x सापेक्ष, फिर y के सापेक्ष, और फिर z के सापेक्ष। तो एक एक करके हम वैल्यू निकालने चलते हैं। देखिएगा जरा आप, del v का मान कितना है, 2x - y + z, और किसके सापेक्ष करना है, del x के सापेक्ष। और मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y और z को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, और जिसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन ध्यान रहे, y z का अवकलन 0 होगा, लेकिन कब, जब वो प्लस माइनस के साथ अलग होंगे। जैसे मान लो अगर ऐसा कहीं दे दिया x² y, और इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका मतलब ये नहीं y का अब यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे y को 0 नहीं करेंगे। जब ये देखो, ये कब y 0 होता है, जब ये ऐसा होता है x² + y होता है, या x² माइनस वाई होता तो इसका अवकलन 0 हो जाता। तो गुणा में यदि कोई कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 नहीं होता, बल्कि उसे ऐसे ही लिख लेते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है जब वह प्लस माइनस से अलग हो, प्लस माइनस से अलग हो। अगर
किसी के साथ गुणे में है कांस्टेंट तो उसे हम वैसे ही लिख लेते हैं, बल्कि उसका अवकलन नहीं करते। अवकलन नहीं बल्कि समाकलन हो चाहे अवकलन हो, कांस्टेंट का क्या होता है, अगर अवकलन की बात करें तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, लेकिन समाकलन में कांस्टेंट का अवकलन 0 नहीं होता है, हमने समाकलन में सिखाया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसकी बात करते हैं। तो देखिए एक सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो y और z क्या है, प्लस माइनस से अलग है ना, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, क्योंकि x का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो और यहाँ पे क्या बचेगा, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो देखो ऐसे, एक बार इसका अवकलन करूँ, डेल ऑफ 2x अपान डेल x माइनस डेल y अपान डेल x प्लस डेल z अपान डेल x। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसका अवकलन करोगे तो x का 1 हो जाएगा, तो आंसर बचेगा कितना बेटा 2, और इन सबका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। बात क्लियर है, समझ में आई। अब इसका करते हैं, डेल ऑफ v का कितना है 2x माइनस वाई प्लस z अपान डेल y। अब इसका करो तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ 2x अपान डेल y माइनस डेल y अपान डेल y प्लस डेल z अपान डेल y। अब y के सापेक्ष इसका करें तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, तो बराबर हो जाएगा बेटा 0। इसका कितना हो जाएगा, माइनस y के सापेक्ष y का करेंगे तो 1, और ये फिर क्या हो जाएगा 0, तो बराबर कितना हो जाएगा -1। क्लियर बात यहाँ पे। अब ऐसे डेल v बटे डेल z निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल v की वैल्यू कितनी है 2x माइनस वाई प्लस z, और अपान कितना हो जाएगा डेल z। अब इसको कैसे लिखेंगे, डेल ऑफ 2x अपान डेल z माइनस डेल y अपान डेल z और प्लस डेल z अपान डेल z। तो यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ से ये तो z के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा ये भी -0, क्योंकि z के सापेक्ष y का कर रहे हैं, और ये z सापेक्ष z का करेंगे कितना हो जाएगा +1, तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो सबकी वैल्यू पता चल गई, उठा करके समीकरण 1 में रख दो, इसी में उठाकर हम क्या करेंगे रख देंगे। अब यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे क्या मान आता है इसका, तो लिखेंगे तब, अभी 1 मिनट में देखता हूँ नीचे दिखाई दे रहा है नहीं, चलिए ठीक है दिख रहा है। हम यहाँ से हम बात करेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या, डेल v बटे डेल x, डेल v बटे डेल x कामा डेल v बटे डेल y कामा डेल v बटे डेल z का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो भैया चलो समीकरण 1 में इसको हम रखते हैं, तो कितना आ जाएगा जरा देखिए, समीकरण 1 है क्या, ये है, तो यहाँ रखो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर आपका आ जाएगा, इसकी जगह रखोगे डेल v बटे डेल x का मान कितना आया 2, तो हो जाएगा -2i हो जाएगा, -2i हो जाएगा कि नहीं, आई कैप होगा, क्या होगा आई कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 2i कैप। अब देखो माइनस डेल v बटे डेल y, तो कहाँ है डेल v बटे डेल y का मान कितना आया, यहाँ से देखो -1 आया है ना, -1 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा प्लस j कैप, +1 होगा तो +1 का गुणा j में करोगे तो क्या हो जाएगा j कैप। ये बात समझ में आई। और डेल v बटे डेल z का मान कितना आया 1 आया है, 1 का गुणा इसमें कर रखेंगे तो हो जाएगा -k कैप, क्या हो जाएगा -k कैप। इसका मान निकाल लिया आपने विद्युत क्षेत्र का, कोई दिक्कत है, वेक्टर ई की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है मॉड ऑफ ई, क्या निकालना है मॉड ऑफ ई, तो मॉड ऑफ ई बराबर क्या करते हैं इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ +1 है तो +1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 है तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर। फिर इधर देखो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इसका स्क्वायर करेंगे +1, और इसका स्क्वायर करेंगे +1, तो हो जाएगा बराबर √6। यही आपका क्या है आंसर आ। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है किसी को, अगर दिक्कत नहीं तो आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि विद्युत विभव का फलन v बराबर x² y + y² z हो तो बिंदु 1,1,1 पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको क्या निकालना है वेक्टर ई का मान, और किसका मान निकालना है वेक्टर ई और मॉड ऑफ ई का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं और लगाते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका मान।
तो गिवन दैट क्या है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट आपका दे रखा है v बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, और वी नो दैट हम जानते हैं कि वेक्टर ई बराबर क्या होता है बेटा, वेक्टर ई बराबर आपका होता है माइनस डेल वी अपान डेल एक्स आई कैप प्लस माइनस डेल वी अपान डेल वाई जे कैप और प्लस माइनस डेल वी अपान डेल जेड के कैप। क्लियर है बात यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर हमें वेक्टर ई का मान चाहिए तो डेल वी बटे डेल एक्स, डेल वी बटे डेल वाई और डेल वी बटे डेल जेड का मान चाहिए, और मिलेगा कहाँ, v का क्या करके, अवकलन करके। तो लिखेंगे तब डेल वी बटे डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल वी बटे डेल एक्स, तो डेल वी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स। अब जरा देखो इसमें कहीं x है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें x है तो इसी का समाकलन करेंगे, जरा देखिएगा कैसे, अवकलन करेंगे। ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर वाई अपान डेल एक्स प्लस डेल ऑफ वाई स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स। तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए अब ये y क्या है, कांस्टेंट तो है लेकिन गुणे के साथ है, तो इसको बाहर ऐसे लिख लेंगे और इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा बराबर 2xy। ये बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत है, इसलिए बोला था अवकलन सीख लो। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है, क्या होता है 2x। ऐसे आप निकालो डेल वी बटे डेल वाई, निकालो तो कितना हो जाएगा, डेल वी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड अपान कितना हो जाएगा, डेल वाई। अब की बार देखो y दोनों में है तो किसी का भी 0 नहीं होगा, तो अलग अलग करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए डेल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई अपान डेल वाई प्लस डेल ऑफ वाई स्क्वायर जेड अपान डेल वाई। अब इसको करेंगे, जरा देखिएगा, अब अगर y के सापेक्ष करें तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, उसे बाहर लिख लो, तो एक्स स्क्वायर बाहर, y के सापेक्ष y का कितना हो जाता है 1। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पर देखो z क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो और y स्क्वायर का करोगे y के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा 2y, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ पे आगे चला जाए। चलिए अब निकालते हैं डेल वी बटे डेल जेड, तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे डेल ऑफ v कितना है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, और अपान कितना हो जाएगा डेल जेड। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई में कहीं जेड है क्या, नहीं, तो इसका कांस्टेंट माना जाएगा, तो कांस्टेंट माना जाएगा तो ऐसे लिखेंगे डेल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई अपान डेल जेड प्लस डेल ऑफ वाई स्क्वायर जेड अपान डेल जेड। तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 0, और जेड सापेक्ष जेड का करेंगे तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसे बाहर ले लेंगे, और जेड स्क्वायर का करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। क्लियर बात यहाँ पे। ये वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में। कहाँ पुट करेंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से बताइएगा हमें, तो हो जाएगा वेक्टर ई बराबर कितना हो जाएगा, डेल वी बटे डेल एक्स का मान कितना है, यहाँ से देखो 2xy, तो माइनस पहले से है तो हो जाएगा माइनस 2xy आई कैप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे यहाँ इसका मान देखो क्या है, माइनस पहले से लगा तो लगा दो माइनस डेल वी बटे डेल वाई का मान कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz इंटू जे कैप। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसका वैल्यू रखेंगे डेल वी बटे डेल जेड का, तो कितनी वैल्यू आई वाई स्क्वायर, माइनस पहले से लगा तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर के कैप। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसने बोल रखा है क्या, बिंदु दे रखा है 1,1 पे, तो यहाँ हम जहाँ भी एक्स वाई जेड होंगे वहाँ पे क्या रखेंगे 1 रख देंगे। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो जाएगा, आप जरा हमें बताइएगा। ई बराबर देखिएगा तो यहाँ से वेक्टर ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा -2i कैप। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। और यहाँ पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ की वैल्यू कितना रखेंगे 1 1, तो 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो हो जाएगा -3j कैप। बात समझ में आई कि नहीं आई या नहीं आई।
ऐसे सिमिलरली बेटा यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ सब देखो x हो y हो या z हो सबकी वैल्यू क्या है 1 1 है, इसलिए सबकी वैल्यू 1 1 रख रहे हैं। तो y 1 है तो y का स्क्वायर करोगे 1 तो हो जाएगा माइनस के कैप। ये आ गई बेटा किसकी वैल्यू, वेक्टर ए की। अब मॉड ऑफ ई की वैल्यू निकालना है तो मॉड ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखिएगा 2 का माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1। तो मॉड ऑफ ई बराबर 9 4 13 1 14 कितना आ गया आपका अंडर रूट 14। बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप इसे नोट करिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन से।